नमस्कार, मैं दिव्यांशु। एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपनी लाइव हिंदुस्तान पर, जो कवरेज जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर किसानों ने अभी आपस में बातचीत की है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो इसमें मौजूद थे। इसके अलावा थोड़ा सा हम पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ज़रा देख लीजिए आप अपनी बॉर्डर की स्थिति। आई होप कि ऐसी चीज़ें जो बॉर्डर पर लगाई जाती हैं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, और वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये मोटे मोटे जो रॉड हैं, अगर ये लग जाए किसी को तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से ये कटीले वायर्स और जो बॉर्डर पर स्थिति बनती है वो यहाँ पर है। शायद कुछ किसान इसको लेके चले आए अपने साथ, जो जवान और किसान जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। अभी किसानों में बातचीत हुई है, उनमें कुछ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम निशान सिंह है जी। आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले हम देख रहे थे, आप लोगों में कोई रणनीति को लेकर चर्चा हो रही थी, तो आगे का क्या है आप लोगों का? देखो कि हम तो जा रहे हैं दिल्ली में, अपनी जो हमारी राजधानी है, राजधानी में जाने का सभी को हक होता है, लेकिन दिल्ली तो रोकेगी हमारे को। वो हमारे पर सवाल भी करेंगे, हमारे को बोलेंगे, जो भी बोलेंगे हम उसका जवाब तो देंगे। लेकिन जो हमारा हरियाणा का भाईचारा है, जो किसानों का भाईचारा, वो तो है, लेकिन जो सरकार के ये जो लोग है, दलाल जो है, इसके मन में पता नहीं क्या जहर भर दिया है सेंटर ने। ये जो राजमार्ग है, इसमें रोक लगा रखी है। तो हम तो ये बोलते हैं कि सभी का हक है, जो राजमार्ग पर जाता है लोग, उसको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ। पता नहीं है सरकारों ने क्या कर दिया है। हाँ। क्या इसको डर है जो खाली हाथ किसान जा रहा है, इसको जहाँ पर रोक रखा है। पहले कहा जा रहा था कि इनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो उनकी तरफ से आरोप लग रहे थे कि वो लोग अस्त्र शस्त्र, पता नहीं न जाने क्या क्या आरोप लगाए जा रहे थे उस वक्त। फिर उसके बाद कल बातचीत हुई कि 101 किसानों का जत्था जो है वो जाएगा। उसके बाद सुनने में आया कि फिर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फूल बरसाए गए। तो फूल में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी। हाँ, देखो जो सरकारें होती है ना, ये सरकारों के हाथ कंडा होता है। ये लोग जो हमारी सुरक्षा के लिए है, इसका कोई भी ये बात नहीं है कि हमारे पर गोला बरसाएं जाए, कोई बरसाएं, लेकिन हमारी हिफाजत में है। लेकिन जो सरकार से ये तनख्वाह लेते हैं, इसको उसका जो हुक्म है वो पालना करना पड़ता है। लेकिन किसानों पर तो जो होया हुआ है, लेकिन हम जो कल को देखा है, जो हमारा पत्रकार भाईचारा था, उस पर भी इसने अथरू गैस के गोले, जो ब्लास्ट गोला होता है, वो भी बरसाया है। पत्रकारों पर भी? हाँ, पत्रकारों पर भी कल घोर अत्याचार किया इसने, जिस पर पत्रकार भी घायल हुए हैं। हम इसकी निंदनीय करते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ दूर पहले हमको हरियाणा पुलिस मिली इस बॉर्डर से उस साइड, तो वहाँ पर हमें रोक लिया गया। तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया रहा होगा, उधर ही रोक लिया गया। उसके बाद हम इधर से आए तो थोड़ा पंजाब पुलिस हमको सॉफ्ट नजर आई। तो क्या किसानों को लेकर भगवंत मान की सरकार और प्रेजेंट में जो नायब सिंह सैनी सरकार है, इसमें आपके हिसाब से क्या लगता है कि कुछ मदद हो रही है पंजाब से? देखो, जो सरकारें होती है, हाँ, इसका जो मेल तोल होता है वो सेंटर से होता है। सेंटर का इस पर गलबा पड़ गया है, एक गलबे के बीच फंस के हैं। इसलिए किसानों पर तो ये अत्याचार करेंगे। आपको जो पत्रकार भाईचारा है, इसको भी रोकेंगे। जो किसान भाईचारा है, उसको भी ये रोकेंगे, क्योंकि ये उसके साथ ही ये चलते हैं। उसकी जो रणनीति होती है सेंटर की, उस पर ये पालना करते हैं उसकी। अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मैंने कई दिन से मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ, आप लोगों के आंदोलन को, और जिस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपकी मांगें पूरी हों। उन मांगों में फ़िलहाल क्या कुछ बदलाव हुआ है, या फिर जो पुरानी मांगें थी उसी पर अभी आप लोग चल रहे हो? नहीं, मांगे वही है जो पहले 13 महीने हम दिल्ली में बैठ कर आए थे ना, वही मांगे हैं जो प्रधानमंत्री ने मान ली थी मांगे। तो मांग कर फिर वो जो है पलटवार करता है भी नहीं।
तो वो ही मांगे हैं हाँ, जो हम फिर मनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, और त्योहार हमारे पास ना कोई हथियार है ना कोई गोला बारूद है। जो गोला बारूद है उसके पास ही है, हमारे पर झंडा है। ये भी बोल दिया है कि झंडा भी आप जहाँ पर रख देंगे तो हमारे को एक एक करके जाने दे। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर बयानों में बात करते हैं। अभी हरियाणा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से वो लगातार मंच से कह रहे थे कि उनकी सरकार किसानों की हितैषी है। दूसरी सरकारों पर, यानी पुरानी जो सरकारें रही हैं, उनको लेकर तमाम तरीके से उन्होंने तंज कसा था। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गया उसके बाद शायद अभी तक उन्होंने जिक्र नहीं किया इस मसले का, यानी किसानों का। चुनाव के पहले कुछ आवाज़ें दूसरी रहती हैं और जैसे ही चुनाव बीत जाता है प्राय हम देखते हैं कि हर सरकार का तकरीबन कुछ उम्मीद आपको विपक्ष की तरफ से लग रही है, या ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अभी आपकी आवाज़ को संसद में बुलंद कर रहा है या फिर नहीं? देखो जो भी कुछ है ना, बोलेंगे तो जरूर, लेकिन बोलेंगे ऐसे हिसाब ना बोलेंगे ना, खुलकर नहीं बोलेंगे। सभी लोग वही लोग हैं जो लोग अब कुर्सी पर है, जो कुर्सी के परे है। जब कुर्सी पर बैठेंगे यही होगा हमारे से। तो हम इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं किसी पर भी। लेकिन जो हमारा कायदा कानून है, जो हमारे जो ऊपरले हमारे लीडर है, जो उसका आदेश निर्देश होगा उसकी हम पूरी पालना करेंगे। जिस तरह भी दुआ फोरमा का होगा उस हिसाब के नाल हम अपने रास्ता बनाते जाते रहेंगे तो अपनी मांगों को मनाने के लिए हर औखे का औखा रास्ता हम अपनाएंगे। ठीक है। मैंने देखा कि कई जगह पे ये चर्चा की जा रही है कि इस बार किसान बटे हुए हैं थोड़े, तो क्या ऐसा कुछ है कि इस बार किसान जो है वो अलग अलग संगठन जो बने हुए हैं उनमें कोई ऐसी तकरार है, विवाद है, कुछ ऐसा जो कहा जा रहा है? नहीं, ये कोई बात नहीं है। घर में भी जितने भी भाईचारे होते हैं कभी खटास आ जाती है, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो हमारे से बाहर भी है तो हमारे साथ ही है। जो हम इस आंदोलन में पास करेंगे तो वो भी जो पीछे है वो भी इसकी पालना करेंगे। कोई बात नहीं है ऐसी, हम सारे इकट्ठे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फ़िलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा दें। यहाँ ढेर सारे किसान मौजूद हैं और हमने कुछ समय पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि इससे कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे अगर उधर एक नदी है, नदी पर बना पुल है और पुल के ठीक उस तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस के जवान उधर मौजूद हैं। किसान बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से जाएं। उनका पूरा प्रयास है, भरपूर प्रयास है कि बिना किसी विवाद के, यानी जो गोले छोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि पुलिस के जवानों की तरफ से बार बार इनके लिए कटीले तार, जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये कटीले तार इतने बेहद सख्त, अगर आप देख पाएँ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अगर ये किसी को लग जाए तो शायद उसकी जान भी चली जाए। ये कटीले तार जो आम तौर पर जंग के मैदानों में देखने को मिलते हैं या फिर किसी देश, जो दो देश होते हैं उनके बॉर्डर पर नज़र आते हैं, ये वही कटीले तार। हालांकि इन लोगों ने कैसे लाए ये लोग यही जानते होंगे, लेकिन इससे ठीक उधर जहां हमने इसके पहले आपको रिपोर्ट दिखाई थी वहां पे भी इसी तरीके की बैरिकेडिंग की गई थी। कंटेनर वाहन भी है वहां पर, पुलिस तमाम सुविधाओं से लैस है। हालांकि इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय अपने झंडे के, अपने बैनर के और अपनी मांगों के। जो भी आरोप लगते रहते हैं वो फिलहाल हम ग्राउंड पर हैं और तो हम देख पा रहे हैं कि क्या है इनके पास, क्या नहीं है। आज इन्होंने एक बार फिर से बैठक की है और अब बैठक में अपना जो कुछ भी निर्णय लिया है उसके अकॉर्डिंग ये आगे कदम उठाएंगे। हमारी रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। तब तक के लिए मैं दिव्यांशु आपसे विदा लेता हूं। फिर एक बार एक नई रिपोर्ट के साथ आएंगे आपके साथ। नमस्कार।